जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय दोस्तों, आज आप सभी लोगों को और माताओं और बहनों के लिए और जो भी व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करते हैं उनके लिए विशेष जानकारी। उस जानकारी के अंतर्गत आप सभी लोग ऐसी चीजों को जानेंगे जो आप सभी लोग नित्य क्रिया में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको विधिवत उसका कर्म नहीं जानते हैं। तो वह ऐसा कौन सा विधि है, कौन सा ऐसा कर्म है, हम पूरी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग प्रातः उठ करके अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते हैं, पूजन स्थान पर बैठ जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। कितने लोगों के घर में घंटियां नहीं होती है, घड़ियाल नहीं होते हैं, शंख नहीं होते हैं, तो आप कैसी पूजा करते हैं वह आप खुद ही जानते होंगे। तो पूजन में सबसे प्रमुख आपको घंटी अवश्य रखना चाहिए। वैसे तो सब चीज रखना चाहिए, घंटी, शंख, घड़ियाल, ये सभी हमारे अस्त्र शस्त्र होते हैं पूजन के। बिना इनके पूजन पाठ निरर्थक माना जाता है और पूजन पाठ फलदायी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए, अगर आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो क्या आप बिना घंटी के पूजा करते हैं? आप बिना घंटी के आरती करते हैं? आप बिना घंटी के भोग लगाते हैं? तो आपकी पूजा कैसे फलदायी होगी? स्कंद पुराण के अनुसार घंटी बजाने से 100 जन्मों के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के द्वारा मंदिरों में घंटी का नाद होता है, घड़ियाल का नाद होता था और भगवान को भोग भी घंटी बजा करके ही लगाया जाता है। ये प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही है। तो प्राचीन समय से जो परंपरा चली आ रही है उसका हम लोग अनुसरण करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। समय के साथ साथ वो कर्म नहीं जानते और कर्म के साथ साथ वो उसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो इसके लिए आप ये समझिए, जब आपके पास घंटी होती है, घंटी बजाने से सबसे पहले भगवान की मूर्तियों में जागृत अवस्था उत्पन्न होती है। घंटी बजाने से ओम का उच्चारण हमारे कान में 7 सेकंड तक विद्यमान रहता है। घंटी बजाने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और जीवाणु और विषाणु हमसे कोसों मील दूर हो जाते हैं। जहां तक इस घंटी की नाद जाती है वहां तक हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा भटकती भी नहीं है। तो इतना बड़ा पुण्य मिलता है घंटी बजाने से। घंटी बजाने से अधिकाधिक हमारे शरीर की इंद्रियाएं जागृत होती हैं। पूजन पाठ में मन एकाग्रत से लगता है। तो इतनी सारी चीजें जब घंटी बजाने से होती है तो हम क्यों ना अपने घर में घंटी रखें। पूजन के समय घंटी बजाते हैं और भोग के समय भी घंटी बजाते हैं क्योंकि भगवान को जागृत अवस्था में ही भोजन कराना चाहिए और घंटी बजा करके ही आरती करते हैं। हम लोग भगवान को निमंत्रण देते हैं कि परमात्मा में हम आपकी आरती कर रहे हैं, आप उस आरती का फल हमें प्रदान करें। तो इतनी सारी चीजें हम घंटी बजाकर करते हैं और घंटी बजाकर करने वाले व्यक्ति को उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है अगर वह घंटी बजा करके करता है। ये प्रातः वेला में आप लोगों ने कर लिया और सायं वेला में भी जब आप पूजन करते हैं तो आपको अवश्य घंटी बजानी चाहिए। और कहते हैं घंटी में गरुड़ देव का वास होता है। कितने लोग घंटी ऊपर से पकड़ते हैं? देखिए ये है घंटी। घंटी हमेशा कितने लोग यहां से पकड़ते हैं? तो ये गरुड़ देव हैं। वैसे तो हर घंटी में अलग अलग देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है। इसमें पवन पुत्र हनुमान है और अनेकानेक घंटियां जो आपको अच्छी लगे, जो आपको अपने पसंद की, हर कोई भी घंटी आप ले सकते हैं। तो ये समझ लीजिए घंटी है। कितने लोग घंटी को ऊपर से पकड़ते हैं? अरे देवी देवता इसमें विद्यमान है, इन्हीं के द्वारा हम देवताओं के मूर्ति में जागृत अवस्था के द्वारा पूजन करते हैं। तो हम सभी लोगों को घंटी इस प्रकार पकड़नी चाहिए और एक ही स्वर में हमें घंटी का नाद करना चाहिए और घंटी हमेशा तीव्र गति से ही बजाना चाहिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा बहुत दूर चली जाती है जितनी तेज हम घंटी बजाएंगे। तो घंटी कितने लोग ऐसे ऐसे बजाते? नहीं, घंटी हमेशा ऐसे, इस प्रकार हमें घंटी बजाना चाहिए और
रख देना चाहिए। तो इस प्रकार घंटी हमें रख देनी चाहिए। उससे पहले हाथ में पुष्पादि लेकर के वरुण देव का या पवन पुत्र हनुमान का आप ध्यान कर लें। हाथ में पुष्प लेकर के ओम आगमार्थम तो देवानां गमनार्थम तो रक्षसां कुरु घंटे वरम नादम दैवता स्थान सन्निधौ। घंटस्थ करुणाय नमः। इस प्रकार आपको घंटी का ध्यान करना चाहिए। तो इसी प्रकार आपको अपने घर में पूजन पाठ भोगादि इत्यादि समय में आपको संध्याकालीन समय में घंटी अवश्य बजाना चाहिए। घंटी बजाने से हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।